आप हजरात सोचते हैं कि आसानी से दीन हम तक पहुंच गया? दीन को हम तक पहुंचाने में बड़ी कुर्बानियां हमारे अकाबिरीन को और असलाफ को देनी पड़ी हैं। हिंदुस्तान की रेत के न जाने कितने सर्रात ऐसे हैं जो शुहदा के खून से आज भी रंगीन हैं। आप क्या सोच रहे हो कि ये मजहब इस्लाम हम तक बड़ी आसानी से पहुंच गया? अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, तब दिल ये कहेगा कि वाकई आसानी से दीन हमको मिल गया। क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। हम जब पैदा हुए तो हमारे कान में अजान पढ़ी गई। हमने जब आंखें खोली तो हमें मस्जिद के मनारे से अल्लाह अकबर की सदाएं हमारे कान तक पहुंची। हम जब थोड़े से और परवान चढ़े तो हमने मुसलमान घर में परवरिश पाई। दीन हम तक बड़ी आसानी से पहुंचा बज़ाहिर, लेकिन अगर इसकी तारीख उठा करके देखोगे तो उनसे पूछो कि जिन्होंने सिर्फ एक फरियाद पर और एक बिलखती हुई लड़की की फरियाद पर कितनी सरहदों को और समंदर को पार किया, और सरहदों और समंदरों को पार करने के बाद राजा दाहिर के सामने आकर के सीना सिपर हो गया। वो वक्त का कोई और जर्नैल नहीं था, उस वक्त के जर्नैल को मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है। सुना नहीं है तुमने कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेदार है? थोड़ा सा बेदार हो जाए, सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ो और तमहीद आपकी समझ में आ जाए तो थोड़ा थोड़ा बोलते रहे। सर्दी का माहौल, अफरा तफरी का भी माहौल पैदा हुआ, लेकिन आपके ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूं। एक फरियाद ने चंबुल के अरब वालों को हिलाया, तो उसी एक फरियाद से जन्म लेने वाले जर्नैल का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने समंदरों का सीना चाक करने के बाद एक पैगाम दिया था, और वो पैगाम ये था कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, और फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? रूह में सोच नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तुम्हें पता नहीं है इन आवाजों की बाज गश्त ने पूरे मुल्क अरब को हिलाकर के रख दिया था। अल्लाह की कसम, जब वो लंगर अंदाज हुए थे ना हिंदुस्तान के साहिल पर, तो कोई उन्हें पनाह देने वाला नहीं था, कोई उनका यावर व मददगार नहीं था, कोई उन्हें तसल्ली देने वाला नहीं था। उनसे कहा गया था यहाँ के दरख्त भी तुम्हारे दुश्मन है, यहाँ की रेत के ज़र्रात भी तुम्हारे दुश्मन है, यहाँ की पहाड़ों की चोटियां भी तुम्हारी दुश्मन है, यहाँ का हज़रात एक एक वादी तुम्हारी दुश्मन है। तुम गरीब तैयार हो, तुम अजनबी हो, तुम मुसाफिर हो, आ तो गए हो लेकिन वापस कैसे जाओगे? उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि वापस अगर जाएंगे तो फतह नुसरत का झंडा लहराते हुए जाएंगे, वरना दुनिया वालों को ये बता देंगे कि मुसलमान अगर मैदान में जाकर जिंदा रहता है तो खासी बनता है, और वहां जाकर के खून बहा देता है तो शहीद आज़म बनता है। ये हमारी तारीख है, इसको होने वाले नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह। मौलाना आफ्ताब साहब थोड़ा सा तवज्जो रखें। अगर वाकई तारीखी चैप्टर सुनना चाहते हैं तो सुने, और नजरअंदाज करना चाहते हैं तो नजरअंदाज कर दीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। हजरात, एक फरियाद ने मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान के अंदर आने पर मजबूर कर दिया, और जब हिंदुस्तान में वो आए थे ना तो दुनिया वालों ने कहा था बेसरो सामान है, दुनिया वालों ने कहा था लश्कर पास में नहीं है,
दुनिया वालों ने कहा था वो नई नई तकनीकी हथियार इनके पास नहीं है जिनसे जंग लड़ी जाती है। दुनिया वालों ने कहा था इन्हें ज़ेर करना बड़ा आसान है। दुनिया वालों ने कहा था इनसे टकराने का मामला ये है कि जरा सा टकराएंगे ये फिर ये वतन छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन मुसलमानों ने कहा था सुनो, हम किल्लत और कसरत पर भरोसा नहीं करते, अगर हम भरोसा करते हैं तो अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हैं। और हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि जंग कभी हथियारों से नहीं जीती जाती है, जंग तब जीती जाती है जब अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। इस बातों में हिकमत भी है, अगर समझ ले तो आप। फैजगंज वाले अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं, कारी ज़ीशान साहब और कारी इरशाद साहब कहाँ हैं, तशरीफ रखते हैं। बड़ी मेहनतें की हैं इन्होंने। इदारे चलाओ अपने अपने गाँवों में, बड़ा ज़रूरी है इदारे चलाना। मोहम्मद बिन कासिम उतरे मैदान में, अल्लाह की कसम हजरात बेसरो सामानी के आलम में, और दुनिया वाले कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ तलवारों से हमले किए हैं। मैं बमागे तोहल बताना चाहता हूं दुनिया वालों सुनो, हमारी तलवार ने काम बाद में किया है, हमारे अखलाक ने काम पहले किया है। ये मोहम्मद बिन कासिम के अखलाक का असर था। अल्लाह की कसम कभी उन्होंने मैदानों को फतेह किया, कभी उन्होंने शहरों को फतेह किया, कभी उन्होंने सूबों को फतेह किया, कभी उन्होंने मुल्कों को फतेह किया, कभी हजरात उन्होंने आबादियों को फतेह किया, कभी उन्होंने वीरानों को फतेह किया, कभी वो जंगलात से गुजरे, कभी हजरात वो नशेबो फराज से गुजरे, कभी वो संगलाक वादियों से गुजरे, कभी हजरात वो पहाड़ों के हजरात दुर्रे के दरमियान से गुजरे। लेकिन उनके अखलाक का असर ये था कि जहां जहां से वो गुजर रहे थे लोग उनके अखलाक से मुतासिर होने के सजदा करने के लिए मजबूर हो गए। जब मोहम्मद बिन कासिम को पता चला तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था लोगों सुनो, मैं इस लायक नहीं कि मेरी इबादत की जाए, हमारा तो पैगाम सिर्फ एक ही है और वो पैगाम ये है कि खुदा के सामने सर को झुका दो और दुनिया वालों को ये बता दो कि मखलूक कभी इबादत के लायक नहीं हो सकती। अगर कोई इबादत के लायक है तो उसे खालिक व मालिक कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना सनाद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस जमाने में तो यहाँ पनाह के लिए मजार भी मौजूद नहीं था, यहाँ पर कोई दरगाह भी मौजूद नहीं थी, यहाँ पर कोई खानकाह भी मौजूद नहीं थी। जब उस हजरात पेसरो सामानी के आलम में मोहम्मद बिन कासिम दुनिया के अंदर आने के बाद, हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद हजरात हिंदुस्तान वालों को अपने अखलाक से मुतासिर कर सकते हैं, तो मैं आज की पैगाम अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस से पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ लोगों सुनो, आप भी अपना अखलाक ऐसा बनाओ, किरदार ऐसा बनाओ हजरात, आप भी अपने आप को इस तरह से मुस्तफा की सुन्नतों के साँचों में ढालो कि दुनिया वाले देखने पर मजबूर हो जाए और कहने पर मजबूर हो जाए कि जब मुस्तफा के गुलामों के अखलाक का आलम ये है तो फिर मुस्तफा के किरदार और अखलाक का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ, उम्र के बारे में मौलाना मुफ्ती आफ्ताब साहब को पता है अल्हम्दुलिल्लाह, इनको पता है। एक दफा मेरे बयान में इन्होंने सुना था, लोग सोचते हैं, मौलाना नज़ाकत साहब की फरमाइश पर बता रहा हूं, लोग सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए 100 साल उम्र होना जरूरी है। लोगों का ख्याल ये है कि दुनिया में तरक्की करने के लिए मालो दौलत का होना भी पना जरूरी है। लोगों का ख्याल ये है कि हजरात अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो कम से कम 80 साल की उम्र तो मिल जानी चाहिए। ये लोगों का अपना ख्याल है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ऐ लोगों सुनो, 100 साल जिंदा रहना इसे कामयाबी नहीं कहते, 80 साल जिंदा रहना इसे कामयाबी नहीं कहते, 150 साल जिंदा रहना इसे कामयाबी नहीं कहते। कामयाबी इसे कहते हैं कि अल्लाह ने जितनी भी उम्र अता की है उस उम्र को हजरात अल्लाह की याद में और अल्लाह की रज़ा में गुजारो। मेरा यकीन ये कहता है अगर 20 साल भी जिंदा रहोगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नाम को दुनिया से कभी मिटने नहीं देगा। तुम्हारे नाम को अल्लाह दुनिया से कभी मिटने नहीं देगा। क्या ये करामत नहीं है? यकीनन करामत है और बेमिसाल करामत है।
कब्र के ऊपर, जमीन के ऊपर, तब भी हजरात करामतों का ज़ुहूर हुआ और इंतकाल के बाद भी करामतों का ज़ुहूर हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं भाई लोगों, सुनो, इसका ताल्लुक इस चीज से नहीं होता कि सब हजरात मर करके मिट्टी में मिल जाते हैं, बल्कि मुस्तफ़ा के दीवानों की पहचान तो ये होती है। नबी के कुछ आशिक ऐसे भी तो होते हैं, हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करने वाले कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनके बारे में कहा गया कि ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन। अब मैं उनसे बहस नहीं करता जो ये कहते हैं कि बोले हजरात सब हम जैसे। मैं तो सिर्फ उनके हवाले से इतना कहना चाहता हूं कि दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया मर के गिलासत में रज़ा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। और मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूं जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। हमारी दुश्मनी किसी के पैजामे से, किसी के कुर्ते से, फटी हुई पैंटें आज के जमाने में लोग फैशन के नाम पर पहन रहे, फैशन के नाम पर। और अगर यकीन नहीं आए तो कभी नमाज़े जुमा में जाकर के देखना, हमारी कौम के नौजवान ऐसे ऐसे कपड़ों से नमाज़ें पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे कपड़ों से नमाज़ें पढ़ते हैं कि हजरात जो कपड़े सिर्फ मकरूह की हद तक नहीं होते, बल्कि कभी कभी सत्र इस तरह से खुलता है कि वो हराम के दर्जे में आ जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं? कारी अबरार सब भी बैठे हुए, सब लोग अपने बैठे हुए, अल्लाह पाक सलामत रखे। कह दीजिए सुभान अल्लाह मुस्कुरा करके। हजरात सुनिए, कभी कभी ऐसा भी मामला सामने आ जाता है, फैशन के नाम पर कपड़े पहने और पता चला कि सत्र खुल गया। उलमा जानते हैं कि खुला हुआ सत्र का होना फेले हराम का इर्तिकाब है। सत्र खोलना जानबूझ करके। अब सुनो हजरात, आगे बढ़ो और आगे बढ़ने के बाद में अंदाजा करो, हमारी दुश्मनी न किसी के पैजामे से न कुर्ते से। हाँ इतना जरूर है, अगर तुम मुस्तफा के बारे में कुछ कहोगे, औलियाए उम्मत के बारे में कुछ कहोगे, मुहद्दिसीन के ताल्लुक से कुछ कहोगे, उनके इल्म के हवाले से हजरात उनके इल्म को नापने तोलने की बात करोगे, उनके ताल्लुक से हजरात टिप्पणियां करोगे, ये तनकीदें करने की कोशिश करोगे, तो फिर कहना पड़ता है आगे बढ़कर के हजरात के दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया मर के गिलासत में रज़ा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। और खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं, फिर उनके पाँव के वारे नियारे क्या होंगे। और ये फेरी वाले हैं तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मौलाना सनाद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी करामतों का ज़ुहूर हो रहा है अल्लाह के नेक बंदों के यहाँ पर, मैं तो सोचने पर मजबूर हूँ। और हजरात मेरी अक्ल में कहाँ से आ जाएगा? करामत तो होती ही वो है जो अक्ल में ना आए। हजरात करामत तो होती ही सोच से बालातर है, अब आएगी कैसे दिमाग के अंदर? लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, परवरदिगारे आलम जब मुस्तफ़ा के उम्मत के औलिया के इल्म का आलम ये है, करामतों का आलम ये है, तो फिर मुस्तफ़ा के मोजिज़े का आलम क्या होगा? मुस्तफा के मौजिज़े का आलम क्या होगा? और आज की रात में सुनो, मुस्तफा के एक मौजिज़े का मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिक्र करता हूं, तवज्जो है, कहे मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। एक मौजिज़े का नबी का जिक्र करता हूं आज की रात में। आज की रात बड़ी अज़मतों वाली रात। मैंने सुनाया था आप हज़रात को, एक मिसरा दिया था, उसकी नस्लों ने जलाए इनकलाबों के चराग, खून ने उसके सलेबोदार पर हमला किया। बहता था आबे वसू, जंजीर दर हिलती रही। तवज्जो है, बहता था आबे वसू, जंजीर दर हिलती रही। बहता था आबे वसू, जंजीर दर हिलती रही। आप हज़रात सोच रहे होंगे कि वसू का पानी बह रहा है, दरवाजे की कुंडी हिल रही है।
मामला है कहाँ का, वाकया है कहाँ का। सुनो, अल्लाह ने बहुत से नबियों को इसी रूए जमीन पर हजरत पैदा फरमाया है। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक कितने पैगंबर इसी हजरत हुए जमीन पर जलवागर हुए हैं। हजरत एक दो नहीं, तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया के अंदर भेजा है। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक बड़े बड़े हजरत मर्तबे वाले पैगंबर इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए, बड़े बड़े मर्तबों वाले नबी इसी दुनिया के अंदर जलवागर हुए। लेकिन हर नबी का मामला यह है कि अल्लाह ने हर नबी को नबी भी बनाया और उम्मती भी बनाया, नबी भी बनाया और उम्मती भी। हर नबी को, चाहे वो हजरत आदम हो, चाहे वो हजरत नूह हो, चाहे वो हजरत शीस हो, चाहे वो हजरत दानियाल हो, चाहे वो हजरत ज़करिया हो, चाहे वो हजरत मूसा हो, चाहे वो हजरत ईसा हो, चाहे वो हजरत याकूब हो, चाहे वो हजरत सुलेमान हो, चाहे हजरत मूसा कलीमुल्लाह हो, चाहे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हो, चाहे हजरत इसहाक हो, चाहे हजरत अय्यूब हो, चाहे हजरत याकूब हो, अल्लाह ने हर नबी को नबी भी बनाया और उम्मती भी बनाया। अब आप हजरात सोच रहे होंगे, नबी है, इनकी तो खुद उम्मतें थी, आखिर पता तो चले कि ये किसके नबी है, किसके उम्मती है। जब अल्लाह ने इन्हें खुद नबी बनाया है तो परवरदिगार आलम ने इन्हें किसका उम्मती बनाया है। तवज्जो रखना, बड़े बड़े मर्तबे वाले पैगंबर है हजरात, अल्लाह ने रसूल भी बनाया, नबी भी बनाया, और मुरसलीन में से भी मौजूद है इसमें हजरात अल्लाह के पैगंबरों में ऐसे ऐसे मर्तबे वाले मौजूद। लेकिन हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी हजरात नबी भी है और उम्मती भी। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा नबी मबूस फरमाया जो सिर्फ नबी है और उम्मती नहीं, नबी है उम्मती नहीं। आप हजरात कहेंगे कि वो नबी कौन है हजरात जो सिर्फ नबी है और उम्मती नहीं है? तो सुनो, मूसा कलीमुल्लाह अपनी जगह पर है हजरात, उनकी अजमतों को मैं सलाम करता हूँ। ईसा रूहुल्लाह अपनी जगह पर है, उनकी अजमतों को मैं सलाम करता हूँ। इब्राहीम खलीलुल्लाह अपनी जगह पर है, उनकी अजमतों को मैं सलाम करता हूँ। हजरत अय्यूब का सब्र बेमिसलो बेमिसाल है, उनकी अजमतों को मैं सलाम करता हूँ। हजरत दानियाल हजरत याकूब की गिरयावोजारी का जवाब नहीं, उनकी अजमतों को मैं सलाम करता हूं। लेकिन सुनो, अल्लाह ने अपना एक ऐसा नबी पैदा फरमाया हजरात जो सिर्फ नबी है, उम्मती किसी का नहीं। आप हजरात कहेंगे कि वो नबी कौन सा है जो सिर्फ नबी है, उम्मती नहीं? तो सुनो, उसी नबी की जिंदगी का वाक़या मेराज उठा करके देख लो। शबे असरा मस्जिद अक्सा में जाकर जो अंबिया की इमामत करे, मुसल्ला इमामत पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और मुक्तदी बनकर अंबिया और मुरसलीन पीछे खड़े हो जाए, अल्लाह की कसम पता चल गया जितने पीछे हैं वो नबी भी है और उम्मती भी है। लेकिन जो मुसल्ला इमामत पर है वो सिर्फ नबी है, रसूल है, उम्मती किसी का नहीं है। इस जात को किसी और की जात नहीं कहा जाता, बल्कि इस जात को मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते पाक कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, मौलाना सनाद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ये मकामे मुस्तफ़ा है, मकामे मुस्तफ़ा हजरात वही मकामे मुस्तफ़ा के सरकार के मोजिज़े का मैं जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ आप हजरात के सामने। सुनो, मेरे नबी का वो मोजिज़ा हजरात, जो मोजिज़ा कल भी जिंदा व जावेद था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मोजिज़ा जिंदा व जावेद है। आप हजरात कहेंगे कैसे? तो सुनो, शबे असरा है हजरात, इसी महीने की 27वीं रात है, और हजरात यही रात जिस रात में मैं और आप हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में जलसा सजा रहे हैं। और हजरात ये तो मेरा और तुम्हारा अखलाकी फरीजा है, ये तो हमारा दीन है कि मुस्तफ़ा की अजमतों के परचम लहराएं, हम दुनिया वालों को ये बताएं कि हम नबी से प्यार करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत इसी रात में कहां पर रुके हुए हैं? हजरत उम्मे हानी के घर। सुभान अल्लाह, इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम खतीब आज़म हिंदुस्तान माहिर फन्ने खिताबत नारे हजरत शाह अलहाज सैयद शबाहत मियां साहब किबला मुकम्मल शान खिताबत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। तशरीफ रखे आप हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं और मुकम्मल शान खिताबत के साथ और शान सियादत के साथ मिंबर रसूल की जीनत बन चुके हैं। आप हजरत की निगाहों का मरकज है, दीदार करें। थोड़ी देर में लबकुशाई की जसारत और हिम्मत करता हूँ और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैंने हदीस पाक पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमजान। यह हदीस पाक मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की थी। इसी के हवाले से 10-5 मिनट की गुफ्तगू और सुने, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। सुनिए हजरात, सफर मेराज सैयद साहब क़िबला सफर करके आए। बाहर से भी आए होंगे, अब घर से आए होंगे या सफर से आए होंगे। अभी तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई। अगर हजरत से पूछने लगो तो हजरत कहेंगे 200 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का सफर तय करने में मुझे 1 घंटा लगा। ठीक, कितना वक्त लगा? 1 घंटा। आप फ्लाइट के जरिए से, बहुत तेज रफ्तार सवारी का नाम है फ्लाइट, उसके जरिए से मक्का मदीना शरीफ का सफर करें, अल्लाह आपके मुकद्दर में लिख। दिल्ली से जद्दा तक पहुंचने में तकरीबन 4.5 घंटे, पौने 5 घंटे लगेंगे आपको। इतनी तेज रफ्तार सवारी, और पहुंचने में कितना वक्त लगा? 4.5 घंटे। आप हजरात के यहां से जोया जाने लगे, कार से भी जाएंगे तो पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा? आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आप हजरात को लगेंगे। और लंबा सफर करें आप हजरात, दुनिया के किसी भी खित्ते का, किसी भी कोने का, सरहदों के पार, समंदरों के पार, मुल्कों के पार, हजरात हजारों किलोमीटर का सफर कर लें। जैसी सवारी होगी, जैसी उसकी रफ्तार होगी, उसी के मुताबिक वक्त भी खर्च होगा, उसी के मुताबिक वक्त खर्च होगा। ये सफर का मामला होता है। सफर का चंद्रयान 3 अभी गया था, आप हजरात ने देखा होगा, ये वो चंद्रयान था। एक तरह की हजरात बर्क रफ्तार मिसाइल थी, एक ऐसी चीज थी कि जिसके जरिए से इतनी तेज सफर किया जा सकता है कि हजरात लम्हों का सब में, घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाता है। इतनी तेज रफ्तार सवारी। चांद पर पहुंचे चंद्रयान, पूछो पहुंचने में कितना वक्त लगा? महीनों लग गए, इतनी तेज रफ्तार सवारी होते हुए। इतनी तेज रफ्तार सवारियां, फिर भी कहीं महीना, कहीं घंटा, कहीं मिनट लग रहे हैं। ये सफर का मामला है, दुनिया के सफर का मामला। लेकिन एक ऐसा भी तो सफर हुआ है कि उस सफर से बड़ा कयामत तक कोई दूसरा सफर नहीं होगा। उस सफर से बड़ा दुनिया में कयामत तक कोई दूसरा सफर नहीं होगा। रोज़े असल से लेकर के आज तक, आज नहीं बल्कि कयामत तक हजरात कितने सफर हुए और कितने सफर होते रहेंगे। सयाहों ने भी सफर किए हैं, कश्ती में रहने वालों ने भी सफर किए हैं, जहाज वालों ने भी तो सफर किए हैं, फिजाओं में प्रवास करने वालों ने सफर किए हैं, पनडुब्बियों के जरिए से हजरात समंदर की तह में उतरने वालों ने भी तो सफर किए हैं, हजरात इन्हीं फिजाओं के अंदर गर्दिश करने वालों ने भी तो सफर किए हैं। सफर कितने हुए? जाकर के वक्त पूछो, कोई कहेगा चांद तक मुझे पहुंचने में महीनों लग गए, कोई कहेगा अमेरिका तक मुझे पहुंचने में 10 घंटे लग गए, कोई कहेगा जद्दा तक मुझे पहुंचने में 4 घंटे 3.5 घंटे लग गए। कोई तुम्हें जवाब देता हुआ नजर आएगा, हजरात मोहतरम स्विट्जरलैंड तक मुझे पहुंचने में 13 घंटे लग गए। कोई तुम्हें कहेगा मुझे बहरीन तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। कोई तुम्हें जवाब देता हुआ नजर आएगा, मुझे इराक और शाम और लीबिया तक पहुंचने में हजरात 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे लग गए। ये सफरों का मामला है, सफरों का मामला। लेकिन एक सफर ऐसा भी था कि जो फर्श से शुरू हुआ और अर्श तक नहीं, अर्श तक नहीं, फर्श से शुरू हुआ, अर्श तक नहीं, और बीच में रुके भी। कहां रुके? मस्जिद अक्सा। वही मस्जिद अक्सा जो आज खून के आंसू बहा रही है, वही मस्जिद अक्सा जो आज भी फरियाद कर रही है
आखिर मेरी आजादी का परवाना कब आएगा? वही मस्जिद अक्सा हज़रात जिसके बारे में मैं और आप हज़रात कह सकते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह आज भी हज़रात अपनी तुर्बत में बेचैन व बेकरार है। आज भी करा करा करके कह रही है वो मस्जिद अक्सा जिसे मैंने आजादी दिलाई थी। हज़रात उसकी हिफाजत के लिए मुसलमान मैदान में उतर करके कब आएंगे? तुम्हें एहसास ही कब है? तुम अपने घर से बाजार तक की खबर रखते हो, बाजार से शहर तक की खबर रखते हो, शहर से बारात तक की खबर रखते हो, बारात से अकीक़े की महफिल तक की खबर रखते हो। ये तुम्हारे मिजाज का मामला है, तुम्हारे मिजाज का मामला। लेकिन लो हज़रात वो मस्जिद अक्सा जिसे मैंने और तुमने फरामोश कर दिया, बताओ कैसे भुलाएंगे उस मस्जिद अक्सा को हम कि जिसे बनाने वाले पैगंबर का नाम सुलेमान है और नमाज पढ़ाने वाले पैगंबर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कैसे फरामोश कर देंगे? बिला वजह हमारा इतना गहरा रिश्ता फिलिस्तीन से थोड़ी ही है कि हज़रात फिलिस्तीन के लोगों के हक में हम आवाजें बुलंद करते हैं। ये अलग बात है कि हमारी आवाजों का दम खत्म होता चला जा रहा है। हज़रात जो ज़मीन से आवाज निकलनी चाहिए थी, दिल के साथ आवाज निकलनी चाहिए थी, जिसमें ईसार होना चाहिए था, अल्लाह की कसम हज़रात उस आवाज से हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं। हमारा खुद का तो मामला ये है कि नारा भी लगाएंगे, नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं का जवाब भी देंगे, लेकिन दौरे पुरफितन में ये कहने पर मैं मजबूर हो रहा हूं, ऐ लोगों सुनो, कुफ्र इल्हाद के फंदों से बचा लो खुद को, नूरे ईमान के सेवर से सजा लो खुद को, और तुमको छोड़ेगा कहीं का ना हसद की ना कपट, अपनी आंखों में चलो आप खटा लो खुद को। हज़रात वो मस्जिद अक्सा फरियाद कर रही है आज भी, बचा लो मुझे, मुझे आजादी दिलवाओ। कितना गहरा रिश्ता है हमारा मस्जिद अक्सा से। अगर हज़रात कोई गासिबाना हक उसके ऊपर जमाना चाहे तो हम बताना चाहते हैं कि हम सोए हुए जरूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से है। अल्लाह की कसम जिस दिन हमने करवट बदली ना, उस दिन मस्जिद अक्सा भी हमारी होगी और फिलिस्तीन भाइयों का हम सीने से लगा करके आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए नजर आएंगे। लोगों अपनी तारीख का मुताला करो और थोड़ा थोड़ा कभी कभी मोबाइलों से फुर्सत मिले या मोबाइल पर ही गूगल पर सर्च करके देख लिया करो कि हमारी तारीख क्या है, हज़रात हमारा शजरा क्या है, हमारे असलाफ ने दीन हम तक पहुंचाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियों का हज़रात कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की है। तब तुम्हें जाकर के पता चलेगा कि मज़हब इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। वो मस्जिद अक्सा जहां जाकर के मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे हैं, नबी जाकर मस्जिद अक्सा में भी ठहरे, तमाम अंबिया सफ़े बना करके आकर के खड़े हो गए। और सुनो, फिर नबी का नमाज पढ़ाने के बाद सफर शुरू हुआ, और जब नबी का सफर शुरू हुआ तो ये तो सिर्फ चांद तक पहुंचे। कहां पहुंचे? समझो है, चांद तक पहुंचे। ये सिर्फ चांद तक पहुंचे, लेकिन मेरे मुस्तफा पहले आसमान पर, और इस्तकबाल करने के लिए जो मस्जिद अक्सा में थे वो पहले से ही मौजूद हैं आसमानों पर। जो मस्जिद अक्सा में मौजूद थे वो पहले से ही आसमानों पर इस्तकबाल के लिए तैयार है। पता चल रहा है अल्लाह ने भेज दिया मुक्तदी बनाकर मस्जिद अक्सा में, और मजलिसे इस्तकबालिया बनाकर हज़रात अल्लाह ने आसमानों पर भेज दिया, और अल्लाह ने बता दिया ऐ मेरे मुकर्रब बंदो सुनो, अल्लाह ने तुम्हें नबी भी बनाया, अल्लाह ने तुम्हें उम्मती भी बनाया, लेकिन एक नबी अल्लाह ने ऐसा पैदा किया जो सिर्फ नबी है, उम्मती नहीं, और उसी नबी के इस्तकबाल के लिए तुम्हें आसमानों के दरवाजों पर खड़ा होना पड़ेगा। वो कौन है? पैगंबर। मुस्तफा का सफर, आसमान, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। अभी मैं सिर्फ सफर बता रहा हूं, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि वक्त कितना लगा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक हदीस पाक मैंने तिलावत की, उसी के ज़िम्न में 2-4 मिनट की गुफ्तगू सुनेंगे। सही साहब के बिला ज़हमत तो नहीं हो रही? आप थके आ रहे हैं? नहीं, हाँ थके आ रहे तो रहते ही हैं। अल्लाह सलामत रखे। सुनिए हज़रात, सफर पहले आसमान का, दूसरे आसमान का, तीसरे आसमान का, चौथे आसमान का, बुराक से शुरू हुआ, बुराक से। और जब हजरत जिब्रील पहुंचे सिदरतुल मुंतहा, बेरी का दरख्त, बेरी का दरख्त, वहां जाकर हजरत जिब्रील भी ठहर गए, या रसूलुल्लाह आगे आपको जाना पड़ेगा। बुराक छोड़ दिया गया, अब रफ रफ पर मुस्तफा की सवारी हुई।
रफ रफ पर 70,000 हिजाबात को मेरे नबी ने पार किया। हजरत जन्नत को भी देखा मुस्तफ़ा ने, हजरत मोहतरम जहन्नम को भी मेरे नबी ने देखा, अर्श इलाही पर भी मेरे नबी पहुंचे। 70,000 हिजाबात को भी मेरे नबी ने पार किया और नबी 70,000 हिजाबात को पार करने के बाद अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। वहां पहुंचे कि जिस जगह को जगह ही नहीं कहा जाता, वहां पहुंचे कि जिसे कहने वाले लमका कहते हैं, मुस्तफ़ा वहां पहुंचे। मौलमा फरमाते हैं और कुरान की तफासीर में मौजूद है, या तो खुदा के जलवे थे या नबी दीद से मुस्तफीज हो रहे थे, दीदे खुदाबंदी से नबी मुस्तफीज हो रहे थे। मामला ये, अल्लाह के नबी पहुंचे कहां? 70,000 हिजाबात क्रॉस किए अल्लाह की बारगाह में। फकाना काबा कौसैनी वदना, इतना सा फासला रह गया जैसे दो तीरों कमान का फासला होता है। और अदना इससे भी कम, और अदना इससे भी कम। सुनो, अल्लाह के नबी पहुंचे, कहां पहुंचे? कितना लंबा सफर किया? इतना लंबा सफर हजरात ना हुआ और ना कयामत तक कोई किसी दूसरे का इतना लंबा सफर होगा, और सफर होगा भी कैसे? और सफर ये था कितना कामयाब। सुनो, मेरे नबी के इसी सफर को हजरात शबे मेराज का सफर कहा जाता है। मेरे नबी के इसी सफर को हजरात बेमिसाल सफर कहा जाता है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने सफर किया तो सफर का फायदा क्या हुआ? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी मेराज ये थी कि मैंने खुदा का दीदार किया, और तुम्हारी कामयाब ये थी कि इसी रात में अल्लाह ने तुम्हें नमाज का तोहफा अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, मेराजे मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा मौलाना सनाद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हजरात सोच रहे होंगे इतना लंबा सफर है तो वक्त भी तो बहुत लंबा खर्च हुआ होगा। यहाँ पर चंद्रयान के जरिए से सफर करो तो महीने चांद तक पहुंचने में लग जाते हैं, लेकिन मेरे नबी तो चांद से भी आगे गए, मेरे नबी तो सूरज के भी आगे चले गए, मेरे नबी तो सातों आसमानों के भी आगे चले गए, मेरे नबी तो हजरत सिदरतुल मुंतहा को भी क्रॉस कर गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत तो हजरत 70,000 हिजाबात को पार करते हुए आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी हजरत अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह का जाकर के अपनी आंखों से दीदार किया। यहाँ हजरात एक शुबे का इजाला और करना चाहता हूँ। कुछ जमातों ने, बातिल फिरकों ने यह भी कहा कि हजरात इस मेराज को, इस सफर को रूहानी सफर कहा जाना चाहिए, जिस्मानी सफर नहीं कहा जाना चाहिए। मैं आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ, नादान सुन, अगर तू इस सफर को रूहानी सफर कहेगा तो हजरात वजू रूह के जरिए किया जाता है या जिस्म के जरिए? और भी बहुत सी बातें इसमें मौजूद है, लेकिन वक्त ज्यादा हो जाएगा। अब आगे बढ़ो। मेरे नबी ने सफर किया और नबी का बेमिसाल सफर, ऐसा लाजवाब सफर कि मुस्तफा जाने रहमत इतना लंबा सफर तय करके वापस आए। उम्मे हानी के घर से चले थे, उम्मे हानी के घर वापस आ गए मेरे नबी। उम्मे हानी के घर मेरे नबी वापस आए। आप हजरात कहेंगे बड़ा लंबा वक्त लगा होगा, बड़ा लंबा समय लगा होगा। हजरात यकीनन मुस्तफ़ा जब गए होंगे तो मुद्दतें लग गई होंगी। इतना लंबा सफर था ना कि वहां सिर्फ हजरात सिर्फ गए और आए नहीं, बल्कि जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा। हजरात सिदरतुल मुंतहा पर भी जाकर के ठहरे, अल्लाह की बारगाह में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत गए। अब आप हजरात कहेंगे कितना लंबा वक्त लगा होगा, तो सुनो, शेर में खुलासा कर रहा हूँ। जहां से मैंने गुफ्तगू खत्म शुरू की थी, रदीफ्ता हमला किया सातों ने हजरात। मैंने शेर कहा था, मुस्तफ़ा ने जहल की अफकार पर हमला किया, मुशरिकों के दिल बुतों के प्यार पर हमला किया, उसकी नस्लों ने जनाए इनकलाबों के चराग, खून ने उसके सलेबोदार पर हमला किया। और सुनो, बहता था आबे वजू, जंजीरें दर हिलती रही, सातों ने वक्त की रफ्तार पर हमला किया। आज साते वक्त पर गालिब आ गई। मुस्तफ़ा ने बता दिया, मैं वक्त का मोहताज नहीं, वक्त मेरा मोहताज। मैं वक्त का मोहताज नहीं, वक्त मेरा मोहताज है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बता दिया, दुनिया का सबसे लंबा सफर। और जब सफर तय हो गया तो जिस पानी से वजू किया था वो भी बह रहा था, जिस कुंडी को खोला था वापस आने के बाद वो कुंडी भी हिल रही थी, जिस बिस्तर से मुस्तफ़ा उठ करके गए थे वो बिस्तर भी गर्म था। सर्दी का मौसम। आप बताएं, इस ईमानदारी से, सर्दी, सख्त सर्दी में कभी इस्तंजे के लिए आप रात उठे और इस्तंजा करके वापस आए तो कितना सा वक्त लगता है, गर्म बिस्तर भी ठंडा हो जाता है। ये तो तजुर्बा कर लेंगे, प्रैक्टिकल दौर से गुजर रहे होंगे आप। थ्योरी की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप हजरात बहुत अच्छी तरह से। और सर्दी के मौसम में भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और बता दूं प्रैक्टिकल करने का तरीका, ये जो तुमने कानों से कान बंद कर रखे हैं ना, थोड़ी देर के लिए टोपा हटाओ,
और 2-4 मिनट के बाद में फिर ये जो कान की लो है ना, इसे छू कर देख लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना वक्त लगता है गर्म चीज को ठंडा होने में और ठंडी चीज को गर्म होने में। और अगर यकीन ना आए तो अभी जैसे मेरा चेहरा खुला हुआ है तो नाक का टिसवा छू कर देखो, तो तुम्हें अंदाजा होगा, तब तुम्हें गुमान होगा कि मामला है क्या। लेकिन मुस्तफा का सफर देखो, नबी वापस आए, इतने लंबे सफर से बिस्तर भी गर्म, बिस्तर भी गर्म। मैंने कहा था परवरदिगार आलम ये कैसा सफर है, अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, ऐसा सफर जो ना किसी का हुआ ना कयामत तक होगा, क्योंकि हर पैगंबर की मेराज जमीन पर हुई, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज शबे असरा अपनी बारगाह में बुलाकर करा के दुनिया वालों को बता दिया कि नबी और होता है और इमामुन नबीयीन और होता है। ये मुस्तफा का लाजवाब सफर है, इसे नबी का मोजिजा कहते हैं। नबी का मोजिजा, मुस्तफा जाने रहमत का जिंदा मोजिजा। हर मोजिजा जिंदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और नबी के मोजिजात तो बेमिसाल मोजिजात, सरकार तो सरापा मोजिजात। आज की रात में थोड़ा सा इस तरफ भी आप रात गौर व फिक्र करें, अब भी वक्त ठीक ठाक हो गया। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। हजरात बड़ी मेहनतें की हैं कारी ज़ीशान साहब ने, कारी इरशाद साहब ने। आप हजरात को मैंने गुफ्तगू को शुरू में बताया था, हाफिज बनाना आसान नहीं होता है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। ज़बान से कह देना बड़ा आसान है, लेकिन हमें पता है, हम इस दौर से गुजरते हैं हजरात, पढ़ाया भी और पढ़ा भी, ये तो हमें पता है कि कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं। जहन के मुताबिक बड़ी हजरात रट्टे लगाने पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बैठे बैठे जिस्म भी जवाब दे जाता है। कभी कभी हजरात रात की ठिठरती हुई सर्दी कहती है कि सो जा, आराम कर ले, लेकिन अंदर से ज़मीर कहता है कि अगर तूने आराम किया तो बता हाफिज कुरान कैसे बनेगा। जब हजरात तुम जाकर के अपने अपने बिस्तरों को पकड़ लेते हो ना, तब जाकर के कभी मदरसों में देखना, तब भी तुम्हें एक एक आयत को याद करते हुए हाफिज कुरान नजर आ जाएंगे, एक एक कलमे को दुरुस्त करते हुए, एक एक लफ्ज को दुरुस्त करते हुए तुम्हें हाफिज कुरान नजर आ जाएंगे। जितना ताज्जुब आप हाफिज कुरान पर करें ना, उससे कहीं ज्यादा ताज्जुब उसे पढ़ाने वाले उसके उस्ताद पर करें। यही वो उस्ताद हैं जो खाक को कुंदन बना देते हैं। यही वो उस्ताद हैं अल्लाह की कसम जो गुमनामों को शोहरत याफ्ता बना देते हैं। यही वो उस्ताद हैं जो बेइल्म वालों को इल्म वाला बना देते हैं। यही वो उस्ताद हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो कतरे को हजरात समंदर बना देते हैं। यही वो उस्ताद हैं कि इल्म हासिल करने से पहले ना कोई खानदान को जानता था, ना कोई कबीले को जानता था, ना कोई घर को जानता था, कोई नहीं जानता था। लेकिन हजरात अल्लाह ने जब मकबूलियत दी, इल्म सीखा, तो अल्लाह ने कितनी शोहरत दी। हजरत बिलाल हबशी की जबान में तर्जुमानी की है, किसी शायर ने कहा था, तो क्या कहा था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये जलसे आसानी से नहीं होते हैं, बड़ी मेहनतें कारी इरशाद साहब ने की हैं, कारी ज़ीशान साहब ने की हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस गुलशन को हमेशा शादो आबाद रखे। और यहाँ पर हजरात जो तलबा रह रहे हैं, आप उनकी किफालत कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, अल्लाह उसका बेहतर बदला आपको अता फरमाए। एक बात को जहन में रख लें हजरात, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, और ऐसे नाजुक दौर में अपने आप को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, और उन सबसे पहले हजरात दीन को बचाना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी में शामिल है। ऐसे वक्त में अपने आप को, अपने जज्बात को भी कंट्रोल में रखो, और जज्बात को कंट्रोल में रखने के साथ साथ हजरात जोश से पहले होश की भी जरूरत है। मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहता कि किसी से खाइब व खासिर हो जाओ, किसी से डर जाओ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मैदान में उतरने से पहले दुनिया वालों को यह बता देना कि हम सच्चे मुस्तफा के आशिक हैं। अपनी जिंदगी में थोड़ा सा इनकलाब लेकर के आओ, कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मैंने सुनाए थे आप हज़रात को शेर, मुस्तफ़ा ने जहल के अफकार पर हमला किया, मुशरिकों के दिल बुतों के प्यार पर हमला किया, उसकी नस्लों ने जलाए इनकलाबों के चराग, खून ने उसके सलेबोदार पर हमला किया, और बहता था आबे वजू, जंजीर तर हिलती रही, सातों ने वक्त की रफ्तार पर हमला किया, सातों ने वक्त की रफ्तार पर हमला किया। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।